फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंगाटिया और इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी जो प्रश्नावली चल रही थी हमारी 10.3। ठीक है, काफ़ी इसके पार्ट्स हो चुके हैं, तो चलिए फिर ये लास्ट वीडियो है, हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर ही देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में बिल्कुल डायग्राम हमें बने हुए होंगे और वही दो फॉर्मूलाज हमारे आयतों का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही लगेंगे। बस हमें काम इतना ही करना है कि अगर हमने डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन हो गया समझो। ठीक है, तो बस आपको क्वेश्चंस को देखना है, उसका डायग्राम बनाना है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है और आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर कुछ एक क्वेश्चंस बच्चे हैं, फटाफट से कर लेते हैं। हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि एक फर्श है जिसकी लंबाई तो है 5 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। यानी कि सिंपल सी बात है कि इस तरह से एक फर्श है जिसकी लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई जो है वो है 4 मीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया है। वो क्या कहता है कि 3 मीटर का एक वर्गाकार हमने क्या ले लिया, गलीचा ले लिया 3 मीटर भुजा वाला। ठीक है, और उसको इस फर्श पर बिछा दिया। अब सिंपल सी बात है, 3 मीटर का होगा तो ऐसे 3 मीटर होगा और ऐसे भी 3 मीटर होगा। ऐसे 3 मीटर होगा तो ये मान लीजिए ये है 3 मीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और ये मान लीजिए इस तरह से जो है ये लगभग 3 मीटर हो गया हमारा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखें कि ये 4 है तो 4 से थोड़ा सा छोटा होगा 3 मीटर, तो ये हो गया 3 मीटर और ये भी भुजा हो गई इसकी 3 मीटर। अब वो पूछ रहा है कि आपने गलीचा तो बिछा दिया, लेकिन ऐसा जो फर्श बचा जिस पर, यानी फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा हुआ है। तो गलीचा नहीं बिछा, ये वाला हिस्सा तो ये हो गया ना जो रेड है, यहाँ पर इस हिस्से में गलीचा बिछा हुआ ही नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। इस पूरे कमरे के क्षेत्रफल में से अगर ये बीच वाला घटा दे तो ये बच जाएगा ना। सिंपल सी बात कि हमने पूरा ज्ञात कर लिया, पूरा ज्ञात करके ये जब बीच वाला हटा दिया तो ये बच गया ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि अगर हमें बिना गलीचे वाले फर्श का, बिना गलीचे वाले फर्श का क्षेत्रफल चाहिए तो हम क्या करें, पहले तो टोटल फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। फर्श का क्षेत्रफल ये लीजिए, ठीक है, और इसमें से माइनस कर देंगे ये सिर्फ गलीचे वाला क्षेत्रफल, माइनस गलीचे का क्षेत्रफल। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। यानी कि पहले तो पूरे का ज्ञात कर लिया, फिर हमने गलीचे वाला निकाल दिया, तो ये जो डार्क किया है मैंने उसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि अब आपको अलग से चाहिए पहले तो पूरे फर्श का क्षेत्रफल, फिर अलग से चाहिए गलीचे का क्षेत्रफल। चलिए, जो हमारा फर्श है उसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। फर्श हमारा है 5 मीटर और 4 मीटर भुजा वाला एक क्या है, आयत है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए जरा। आयत का क्षेत्रफल, इसको हम मिटा देते हैं, डायग्राम आपको समझ में आ गया। और बीच में जो गलीचा है वो क्या है, 3 मीटर। चीज़ समझ में आ गई आपको। अब फर्श का क्षेत्रफल बताओ जरा। फर्श तो क्या है, आयत है ना, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लंबाई बताओ जरा 5 मीटर, चौड़ाई बताओ जरा 4 मीटर। 5 चौके 20 मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको वर्ग मीटर भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना। मीटर स्क्वायर कर दो चाहे वर्ग मीटर कर दो, इसी का मतलब वर्ग मीटर भी है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब अपने क्या करें, गलीचे का क्षेत्रफल निकाल लें। गलीचा बताइए जरा क्या है, प्रत्येक भुजा 3 मीटर की है, इसका मतलब वर्गाकार है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और यहाँ पर कितनी है, 3 मीटर है। तो बताइए जरा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है जी भुजा गुणा भुजा। दो ही तो फॉर्मूले पढ़ते आ रहे हैं हम इस पूरे चैप्टर के अंदर। जो भी क्षेत्रफल पढ़ा, दो ही चीज़ों का पढ़ा ना, या तो आयत का या फिर वर्ग का। भुजा की जगह आप रख दोगे 3 मीटर गुणा 3 मीटर, 3 तिये 9 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 9 वर्ग मीटर आ गया और यहाँ पर 20 वर्ग मीटर आ गया। तो चलिए फर्श का क्षेत्रफल कितना है बताइए जरा, 20 वर्ग मीटर है जी। और गलीचे का क्षेत्रफल कितना है, 9 वर्ग मीटर है जी। तो 20 में से जब 9 वर्ग मीटर चले गए तो कितना बचा, 11 वर्ग मीटर बच गया ना।
11 वर्ग मीटर। तो ये है वो नए टाइप वाला क्वेश्चन जहाँ पर आपको दो चीज़ों को आपस में घटाना पड़ेगा। पहले बड़ी चीज़ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, उसके अंदर ये छोटी चीज़ बनी हुई है, उसी के अंदर छोटी चीज़ बनी हुई है, तो इसको जब हटा दोगे तो ये बच जाएगा ना। यानी कि पूरा 20 था, 20 में से ये 9 वाला आपने घटा दिया तो इसका मतलब 11 बच गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था कि 20 में से आपको क्या घटाना था, 9 जो है मीटर स्क्वायर घटाना था और 11 वर्ग मीटर आपका बच जाना था। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पर। आपको समझ में आ रहा है ना, इतनी आसान से क्वेश्चन है बस। अब देखिए 9वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर, अब देखिए क्वेश्चन वही सेम है, वैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा वो उलझाएगा, लेकिन अपने को उलझना नहीं है। वो कहते हैं 5 मीटर तो ले लो जी लंबाई, ये लो जी 5 मीटर लंबाई ले ली और 4 मीटर हमने चौड़ाई ले ली। ये कहता है कि इस आकार का एक भूखंड है, यानी कि ज़मीन है, ये हो गई हमारी 5 मीटर और ये हो गई हमारी 4 मीटर। चलिए ओके। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियाँ बनाई हुई है। वो कहता है कि आपने 5 क्यारियाँ बना दी, इस तरह से 5 क्यारियाँ बना दी, ठीक है, 1 मीटर की, क्योंकि ये 5 मीटर है तो 1 मीटर की 5 हो सकती है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और ऐसे ये कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ऐसे 4 मीटर है और ऐसे 5 मीटर है, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे तो 5 भागों में बांट लिया, ऐसे 4 भागों में बांट लिया, ठीक है। तो मेरे को पता चल गया 1 मीटर लगभग इतना हुआ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो 1 मीटर, 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, इस तरह से यहाँ पर क्या लगाए गए हैं, फूल लगाए गए हैं। यानी कि 1 मीटर भुजा वाली इसके अंदर 5 क्यारियाँ बनी हुई है फूलों की, ठीक है। अब वो कहते हैं ये तो रही 5 क्यारियाँ और वो तो 1 मीटर की है, बाकी का क्षेत्रफल भी तो बचा है ना। अब वो पूछ रहा है बाकी के क्षेत्रफल का हमें बताइए कि बाकी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले इस पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालो, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, पूरे खेत में से इन 5 क्यारियों का क्षेत्रफल घटा देना, ये जो बच गया ये क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। इतना सिंपल सा, ठीक है। तो चलिए फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बताइए जरा कितना है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या होता है बताइए ज़रा, जब भी आयत आ जाए लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी, 5 मीटर, चौड़ाई कितनी, 4 मीटर, 5 चौके 20 मीटर स्क्वायर, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हो 20 वर्ग मीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, वर्ग मीटर। अब बताइए 1 क्यारी का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 क्यारी का क्षेत्रफल। अब पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि क्यारी हमारी आयत है या फिर वर्ग है। इसकी चारों भुजाएं समान है क्या, बिल्कुल इसने कहा है ना 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार है, यानी वर्ग के आकार की है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा। बताइए जरा भुजा कितनी है, 1 मीटर की भुजा है ना, कह रहा है ना वो। तो चलिए 1 मीटर गुणा 1 मीटर, 1 गुणा 1 कितना हो गया, 1 मीटर इंटू मीटर वर्ग मीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। लेकिन 1 क्यारी मत घटाना, हमें कितनी घटानी है, 5 क्यारियाँ घटानी है। तो बिल्कुल हम कह देंगे कि 5 क्यारियों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 का 1 वर्ग मीटर है तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 वर्ग मीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसने क्या कहा है, शेष भाग का क्षेत्रफल, तो आप कह देंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। जिस पर क्यारियाँ नहीं लगी हुई है उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल पूरे का, और उसमें से माइनस कर देंगे 5 क्यारियों का क्षेत्रफल, 5 क्यारियों का क्षेत्रफल। चलिए यही करना है। पूरे भूखंड का कितना, 20 वर्ग मीटर। और बताइए जरा 5 क्यारियों का कितना, 5 वर्ग मीटर, तो 5 वर्ग मीटर। और बचा कितना, 15 वर्ग मीटर, क्योंकि 20 में से 5 गए तो कितने बचते हैं,
15 बज जाते हैं ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब निकालोगे ना, शेष वाला कोई भी आ जाए, पहले पूरे का निकाल लो, फिर जिसका नहीं निकालना है उसको उसमें से घटा दो, ठीक है। जिसका निकालना होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट हमारे को क्वेश्चन 10वां क्या कहता है। क्वेश्चन जो 10वां है ना वो मैंने आधा ही लिखा हुआ अभी। वो कह रहा है कि निम्नलिखित, अच्छा 8वां और 9वां क्वेश्चन हमारे हो गए ना, इनको मिटा दें हम। चलिए इनको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो हमने कर लिए। अब चलिए 10वां क्वेश्चन पढ़िए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि आप जो है निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए और उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे आकृतियाँ कहाँ हैं, रुकिए अभी बनाते हैं। आकृति हमें इस तरह से दे रखी है, एक आकृति तो लगभग इस तरीके की है, रुक जाइए 2 मिनट वेट कीजिए। एक तो है इस तरीके की, और फिर उसने कहा है काफ़ी सारा आगे बढ़ जाइए और इस तरह से नीचे ले आइए और फिर बिल्कुल इसके बराबर थोड़ा सा आगे, है ना, थोड़ा सा आगे और इस तरह से बिल्कुल इस तरह की आपको एक आकृति दी गई है। उसको ये कहते हैं कि आप इसको आयतों में तोड़ो, इसके आयत बनाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ कुछ लंबाइयाँ भी उसने दी है। लंबाइयाँ दी है कि ये जो साइड वाली है ना, ये पूरी, ये आपकी है 4 मीटर, ये पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये भी 4 मीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद वो कह रहा है कि ये भी है ना, ये भी 4 मीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद 3-3 वाली देख लो, ये है 3 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक और भी 3 मीटर है, ये नीचे वाली भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। उसके बाद वो कहता है ये है 2 मीटर, इतनी सी, ठीक है। और ये भी 2 मीटर है, इस तरह से है जो, ठीक है। और जो ऊपर है वो हमारी है 3 मीटर, ये है 3 मीटर। लेकिन ये देखिए थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। ये जो है ना हमारी ये वाली, ये कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये इतनी सी 1 मीटर है। समझ में आ गया आपको? चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, हमें आयतों में तोड़ना है। तो चलिए आयतों में कैसे करेगा कि अगर हम इसे यूँ खड़े खड़े आयतों में तोड़ेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। कैसे, हमने क्या किया, यहाँ पर इसको डॉट 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 लाइन से मिला दिया, या पूरी अच्छे से लाइन मिला दो, तो ये हमारा एक आयत बन गया, आयत नंबर 1, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ तक ले आओ इस तरीके से, तो ये बन गया हमारा आयत नंबर 2। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आयत बना या वर्ग बना, उसकी बात बाद में, हमें तो बस क्या करना है, अपने को तो चतुर्भुज बनाना है, 4 भुजाओं वाला बनाना है, ठीक है। आयत बना या वर्ग वो बाद में देखेंगे, हमें तो आयत लेकर के चलना है बस, ठीक है। अब देखिए ये तो अच्छा आयत नहीं बन रहा, ये तो अच्छा आयत नहीं बन रहा, तो क्या करते हैं, इसको इस तरह से मिला देते हैं। तो ये बन गया हमारा छोटे वाला 3 नंबर आयत और ये बन गया 4 नंबर आयत। अरे वाह, ये तो 4 बॉक्सेस बन गए। चारों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल करके जोड़ दें तो इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। यही तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए फिर एक एक को लेकर के अच्छे से करते हैं, ठीक है। अब देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको कि जो हमारा पहला उधर पहला जो हमारा आयत हमने बनाया है उसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी। तो लंबाई आप कह देंगे 4 है, लेकिन इसकी चौड़ाई बताइए। इस तरह से चौड़ाई, तो देखिए ये पूरी 4 मीटर है, 4 मीटर की आधी कर दें तो ये कितनी रह गई, 2 मीटर ही रह गई ना, इतनी सी। चलिए 1 नंबर वाले आयत को अलग से उठा लीजिए, यहाँ पर उठा लिया मैंने, ठीक है। चलिए ये तो कितनी है, 4 मीटर है, ये तो कितनी है, 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये पूरी भी 4 मीटर, 4 मीटर। और ये पूरी 4 थी, इसकी आधी करनी है ना, हमें तो इतनी लेनी है। आधी की तो कितनी आ जाएगी, 2 मीटर आ जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब बताइए इसकी लंबाई आपको पता है, चौड़ाई आपको पता है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप कह दोगे 1 नंबर आयत का क्षेत्रफल, या फिर आयत 1 का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए जरा। लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई है हमारी 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 4 दूने 8 मीटर इंटू मीटर वर्ग मीटर। समझ में आ गया ना। वर्ग मीटर लिखो चाहे मीटर स्क्वायर लिखो, एक ही तो बात होती है। अब उसके बाद हम चलते हैं सेकंड वाला जो हमारा वर्ग है उसकी तरफ।
वर्ग ले लीजिए, आयत ले लीजिए, जो भी है, पहले इसकी भुजाओं का पता लगाएंगे फिर ही हमें पता चलेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये पूरी थी 4 और ये इतनी सी है 1। 4 में से 1 गई, कितनी बची? 3 बची ना। पूरी 4 में से 1 चली गई, 3 बच गई। तो ये जो हमारे पास 2 नंबर आकृति है उसकी ये वाली भुजा तो कितनी हो गई? 3 मीटर। और ये वाली कितनी होगी? ऊपर दे रखा है ना 3 मीटर, तो ये हो गई 3 मीटर। अरे वाह, ये तो वर्ग बन रहा है। इधर भी 3 मीटर, ऊपर भी 3 मीटर। तो क्या करेंगे? भुजा गुना भुजा। तो हम कह देंगे आयत, या सिंपल है वर्ग लिख दो। वर्ग 2 का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुना भुजा। बताइए जरा भुजा कितनी है? एक तो है 3 मीटर और दूसरी भी 3 मीटर। 3 × 3 कितने हो गए? 9 वर्ग मीटर। ये तो बहुत सिंपल है ना। भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा कैसे निकाली देख लीजिए एक बार फिर से, कि ये तो हमें ऊपर 3 मीटर दे रखी थी, ठीक है। और ये जो है ये हमने कैसे निकाली? पूरी 4 है, यहाँ पर है ना, ये जितनी है उतनी है, 4 है। 4 में से ये छोटी सी 1 है, 4 में से 1 चली गई तो 3 बच गई ना। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलिए अब हम आ जाते हैं 3 नंबर आकृति पर। छोटी सी आकृति है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ये कहता है कि ये पूरी 4 है, ये पूरी कितनी है? 4 है, ठीक है। या फिर एक काम कीजिए, ये हमने कितनी निकाली? 3 निकाली ना। ये 3 है तो ये भी 3 है ना। ये जो 2 नंबर वाली आकृति है इसकी एक भुजा 3 मीटर होगी ना, तो ये भुजा 3 मीटर है। 3 में से 2 इतनी है, 3 में से 2 चली गई तो 1 बची ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? यानी कि ये जो छोटी वाली आकृति है इस तरह से, ये पूरी 3 है, पूरी 3 है। 3 में से ये 2 मीटर है ना, 2 मीटर चली गई तो 1 मीटर बची ना, तो इसका मतलब ये है 1 मीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ये कितनी है? ये 2 मीटर दे रखी है। इसका मतलब आकृति 3 का, यानी कि आयत 3 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत 3 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई बताइए कितनी है? 1 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 2, m × m मीटर स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? मीटर स्क्वायर लिखो चाहे आप वर्ग मीटर लिखो, एक ही बात है। तो 2 वर्ग मीटर लिख दिया हमने, 2 वर्ग मीटर। चलिए वेरी गुड, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब बचा है लास्ट, चौथी आकृति बची है। चौथी आकृति में कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना। ये 3 दे रखी है, ये 3 दे रखी है, कुछ भी नहीं करना। भुजा गुना भुजा में 3 × 3 रखोगे 9 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो ये तो कुछ भी नहीं करना। वर्ग 4 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3 मीटर गुना 3 मीटर। 3 दिए 9 मीटर × मीटर वर्ग मीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? अब वो कहते हैं कि आकृतियों को आपने तोड़ लिया, मुझे तो इस टोटल का क्षेत्रफल बताओ। तो टोटल क्षेत्रफल क्या कह दोगे? कि जी टोटल क्षेत्रफल तो है क्षेत्रफल नंबर 1 प्लस क्षेत्रफल नंबर 2 प्लस क्षेत्रफल नंबर 3 तो छोटा सा है, प्लस क्षेत्रफल नंबर 4। कह दो जी, चारों को जोड़ दोगे ना तो आपको टोटल क्षेत्रफल पता चल जाएगा। कि सिंपल सी बात है, 4 दोस्त हैं, एक दोस्त के पास कितने हैं? 2 रुपये हैं, दूसरे के पास 3 रुपये, तीसरे के पास 2 रुपये, चौथे के पास 3 रुपये। तो बताओ टोटल रुपये कितने हो गए? सभी के जोड़ दो ना, 2 + 3 + 2 + 3 कितने हो गए? 10 रुपये हो गए ना सभी के पास। तो यही करना है। आकृति 1 का कितना? 8, लगा दो जी 8। आकृति 2 का कितना? 9, लगा दो जी 9। आकृति 3 का कितना? 2, लगा दो 2। और आकृति 4 का कितना? 9, तो ये रहा 9, ठीक है। 9 और 9 18, 18 8 और 2 10, 10 और 18 28, तो ये आ गया 28। लेकिन वर्ग मीटर लगाना नहीं भूलना है, वर्ग मीटर ज़रूर लगाना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो देखिए इतने सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ऐसा एक क्वेश्चन है जो आपको अपने आप करना है। ऐसा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको सच में मज़ा आने वाला है। इसी का 10वें क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ना, सच बताऊं बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और उसमें इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही आसानी आकृति दे रखी है आपको। वो क्या कहता है? उसने कहा है कि इस तरह से एक आकृति है आपकी, अब ये तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें उसने क्या कहा है कि ये जो है ना पूरी, ये इतनी पूरी 3 मीटर है, 3 मीटर है,
और ये ऊपर वाली है, ये है 5 मीटर, पूरी 5 मीटर। ये जो है वो है 3 मीटर, ये इतनी। ये है 2 मीटर, ये वाली लंबी। अब ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगी ना, तो इसको चलिए लिख लीजिए 2 मीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए कि ध्यान से देखिएगा, पूरी 5 है, 5 में से 3 चली गई तो 2 मीटर बच गए ना, 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, यानी कि ये है 1 मीटर इतना सा और ये है 1 मीटर इतना सा। अब आपको क्या करना है, आप इसको इस तरह से वर्ग बनाइए इस तरह से आयतों में तोड़िए कि आपको आराम से उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाए। सोचिए, सोच करके देखिए कि आप कैसे इसको डिवाइड करोगे। सिंपल सी बात है, क्या करें, यहाँ पर ऐसे लाइन लगा दें, यहाँ पर ऐसे लाइन लगा दें, सिंपल है ना। यहाँ पर लाइन लगा दी तो ये जो ऊपर वाला आयत बना, ऊपर वाला जो आयत बना उसकी ऊपर वाली भुजा तो कितनी हो गई, 5 मीटर, और ये वाली कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा कि ये 2 है, पूरी 3 थी ना, 3 में से नीचे वाली 2 चली गई, 1 बच गई ना, तो ये हो गया 1 मीटर। तो ऊपर वाली जो आकृति नंबर 1 है वो तो ये बन गई, ठीक है। अब आकृति नंबर 2 पर आ जाइए। इसकी तो एक भुजा 2 मीटर और एक भुजा 1 मीटर, तो ये लीजिए, ये इस तरह से बन रही है। ये भुजा तो है 2 मीटर और एक भुजा है 1 मीटर, इस तरीके से। और ऐसे ही सेम बन जाएगी हमारी तीसरी आकृति, इसकी एक भुजा 2 मीटर और एक भुजा 1 मीटर। तो आपको इन तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। है ना मज़ेदार क्वेश्चन। देखिए इतने मज़ेदार से क्वेश्चन हैं और आपको सच में मज़ा आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चन करने में। अब चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है और ये रहेगा आपका होमवर्क। आपकी स्क्रीन पर है आपका 11वां क्वेश्चन, देख लीजिए। आपको क्या करना है, पहले तो है एक एल आकृति दी हुई है, एल आकृति है तो उसमें आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। उसके पास आपको उसके बाद प्लस का निशान है, उसके बाद टी का निशान है, तो उसको आयतों में तोड़ करके फिर उसका सॉल्यूशन करना है। बहुत ही सिंपल है ना। अब चलते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन पर, 12वां क्वेश्चन, और एकदम बस उस क्वेश्चन को आप उड़ा दोगे, इतना आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन है, मज़े से समझ लो पूरा, और सच में मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक टाइल की माप इतनी है और इस क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः है। यानी कि क्षेत्र दिए हमारे को 2। सिंपल सी बात, मान लो कि आपके घर हैं 2 सेंटीमीटर के, तो घर नहीं होते हैं वैसे। चलिए मान लेते हैं कि ये क्या है कि 144 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर का कोई क्षेत्र है, और उस क्षेत्र को हमने क्या करना है कि उस पर टाइलें लगानी है। और हमें क्या पता है, टाइल का क्षेत्रफल नहीं पता, हमें टाइल की लंबाई चौड़ाई दी है और उस एरिया की लंबाई चौड़ाई दी है। हमसे पूछा है कि उस एरिया में कितनी टाइलें लगेगी। और वास्तव में जो टाइलें लगाते हैं ना, वो जब मार्केट से टाइलें लाने जाते हैं तो वो इसी तरीके से पता करते हैं कि कितनी टाइलें लानी है। वो पूरी टाइलें लाते हैं ना तो एक्स्ट्रा लाते हैं ना कम लाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ऐसे में फिर कैसे पता चलता है कि कितनी टाइलें चाहिए होंगी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, फटाफट से नोट कर लो कि अगर आपको पता करना हो टाइलों की संख्या, क्या पता करना हो, टाइलों की संख्या, तो ऊपर तो लगा दो क्षेत्र, जो आपको एरिया दी है उसका क्षेत्रफल, या फिर जो आपको जगह दी है उसका क्षेत्रफल। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो आप ऊपर क्या लिखोगे, क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि जिस एरिया पर, जिस क्षेत्र पर हमें टाइलें बिछानी हैं उस एरिया का क्षेत्रफल, और उसको भाग कर दोगे किससे, एक टाइल के क्षेत्रफल से, एक टाइल के क्षेत्रफल से। बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है कि जिस क्षेत्र पर आपको टाइलें बिछानी है उसका टोटल क्षेत्रफल निकाल लो, निकाल लिया, यहाँ पर रख दो। उसके बाद एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लो, निकाल लिया, उसको नीचे रख दो, कैलकुलेट कर लो, आपके पास टाइलों की संख्या आ जाएगी। सिंपल सा है। तो चलिए फिर पहला क्षेत्र ए पार्ट हम करते हैं। क्षेत्र क्या दे रखा है हमें, क्षेत्र दे रखा है 144 और 100 सेमी, 100 सेमी और 140 सेमी दे रखा है। तो क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या आएगा बताइए जरा। क्षेत्र कैसा है,
आयत है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई बताइए ज़रा कितनी है? तो आप कह देंगे 144 सेंटीमीटर है जी। चौड़ाई बताइए ज़रा कितनी है? 100 सेंटीमीटर है जी। तो आप कह देंगे ये तो है 100 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को गुणा करिए तो जितने जीरो होते हैं उतने तो जीरो लगा दो, 2 जीरो आ गए। उसके बाद एक को 144 से किया 144, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना आ गया? वर्ग सेंटीमीटर आ गया। बात खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टाइल का क्षेत्रफल। टाइल तो सेम ही है ना, क्षेत्र दोनों बार अलग होंगे। जैसे दूसरे क्वेश्चन पर जाएंगे तो हमारा क्षेत्र का क्षेत्रफल तो चेंज हो जाएगा, लेकिन टाइल तो उसी आकार की पड़ी है ना। तो टाइल का क्षेत्रफल दोनों क्वेश्चन में एक बार ही निकालना है। चलिए, उसका भी क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। 5 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर। बताइए ज़रा 12 पांजे कितने होते हैं? तो 12 पांजे होते हैं हमारे, सिंपल सी बात है, 60 होते हैं, ठीक है। तो 12 पांजे 60, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। पहाड़े हमें आते हैं ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें तो क्या करना है? हमारे पास क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया, यहाँ रखना है। टाइल का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया, यहाँ रखना है। चलिए रखते हैं। क्षेत्र का क्षेत्रफल है 144 और 00, 144 और 00। इसको भाग देना है किससे? 60 से भाग देना है। चलिए 60 से भाग दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और जब ये जो बचा है उसको 6 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। आप कहेंगे ये कैसे आ गया? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, पहले इसको 2 से भाग करो। 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। यह सिंपल सी बात है, आप वो बनाते हो ना भाग देने वाला है, तो 144 और 1 0 लगाओ और 6 से भाग दे दो, 240 आ जाएगा। अब आप कहेंगे क्या कुछ सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये ऐसा कुछ आएगा क्या? तो मैं आपको बता दूं, ऊपर भी क्या है? ऊपर भी है वर्ग सेंटीमीटर और नीचे भी क्या है? वर्ग सेंटीमीटर। ये दोनों कट गए ना, तो इसके आगे कुछ नहीं आएगा। ये एक संख्या है कि कितने टाइलें चाहिए होंगी। सिंपल है, 240 टाइलें चाहिए होगी। उसके आगे ना तो कोई सेंटीमीटर आएगा ना कुछ मीटर आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन जो है ना, सेकंड पार्ट, ये आपका होमवर्क रहेगा। टाइल का क्षेत्रफल तो मैंने आपको पहले ही निकाल दिया। टाइल का क्षेत्रफल तो ये रहेगा, यानी यहाँ पर तो 60 ही रखा जाएगा, लेकिन क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आएगा वो आपको 70 और 36 को गुणा करके निकालना है। यहाँ पर 70 रख लीजिए, यहाँ पर 36 रख लीजिए। दोनों को गुणा करके जो आए उसको यहाँ पर लिख देना और भाग करके बता देना कि टाइलों की संख्या कितनी चाहिए होगी आपको वहाँ पर फर्श लगाने के लिए। तो चलिए फिर, हमारी जो प्रश्नावली है 10.3 प्रश्नावली बहुत ही मज़ेदार प्रश्नावली थी और आपको करने में मज़ा आया होगा। तो चलिए, प्रश्नावली हुई हमारी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट और बहुत ही मज़ेदार प्रश्नावली के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।